जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का एनालिसिस और देखने वाले हैं कि कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। जो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो आज के दिन की अगर बात करोगे, कहाँ पे ओपन हुआ, बढ़िया सा गैप डाउन ओपन हुआ। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद मैंने आपको प्लानिंग बता दिया था कि मार्केट में आपको प्लानिंग क्या करना है और कैसे ट्रेड करना है। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट किया क्या, प्रॉपरली डाउन साइड में आया। डाउन साइड से आने के बाद आप देखोगे मार्केट में कैसे मार्केट ने ट्रैप किया आज के दिन। मार्केट प्रॉपरली क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, बढ़िया सा गैप डाउन के बाद मार्केट क्लोज कर दिया डाउन साइड में। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो मार्केट कहाँ पे गया, मार्केट डाउन साइड में यहाँ तक गया था 224, जो मैं आपको बोलता हूँ फर्स्ट कैंडल क्लोज पे। ये कब बोलता हूँ, जिनको ज्यादा जल्दी होती है उन लोगों के लिए ये सेटअप मैं बताता हूँ कि क्लोज के बाद में आप घुस सकते हो। और मेरी सेटअप की एंट्री क्या होती है, रिटेस्ट वाली। तो मैं रिटेस्ट का वेट करता हूँ, बट यहाँ पे रिटेस्ट हुआ नहीं। उसके बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में गया और डाउन साइड में जाने के बाद यहाँ पे क्या आया, फिर से हमें बाइंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया 224 पे। जैसे मार्केट यहाँ से बाइंग प्रेशर लिया, यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे मैंने कॉल की एंट्री बनाई। क्यों बनाई आपको रीजन बताता हूँ मैं। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार था, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार के साथ में मेरा सपोर्ट लेवल था। अब सपोर्ट लेवल के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अप साइड में जा रहा है। अप साइड में मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 234। अब 234 तक ही क्यों जा सकता है, क्योंकि मार्केट की ये प्रॉपर इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर फिर से डाउन साइड में आ सकता है। एक तो डाउन साइड में यहाँ से आ सकता है, एक तो इसको ब्रेक करके अप साइड में जा सकता है। तो ये फिलहाल मार्केट का करंट सिचुएशन है। अब यहाँ से मेरा टारगेट क्या था, तो मेरा टारगेट यही था। अब यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दिया हूँ। अब 50% मैंने रख दिए कॉस्ट टू कॉस्ट में, मतलब अब मैं एसएल ट्रेल करके यहाँ पे ला दिया हूँ। अब जब मेरा एसएल हंट हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद मैं मार्केट से निकल जाऊँ। अब मार्केट किया क्या, डाउन साइड में आया। जैसे डाउन साइड में आया, यहाँ पे 0.5 का लेवल था, उसके नीचे मेरा एसएल है। 0.5 पे मार्केट आया, प्रॉपरली बुलिश सिंगल बनाया। अब यहाँ से अगर मार्केट प्रॉपरली मेरे डायरेक्शन में निकल रहा है तो मेरे को देखने को ये टारगेट मिल सकता है, जो कि मेरा 100% यहाँ पे कंप्लीट होने वाले। मतलब आने वाले टाइम में नेचुरल गैस मुझे 234 का टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 100% क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से एक शार्प रिवर्सल हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये मार्केट की आज की कंडीशन थी। और ये लेवल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, और यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान भी बता दिया था, गैप अप और गैप डाउन में आपका क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो ये आज की करंट सिचुएशन था। तो कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट हो सकती है, और मार्केट गैप अप और गैप डाउन में क्या रिएक्ट कर सकता है, और हमें कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, वो मैं अभी बताऊंगा। और अभी फिलहाल मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। यही रेंज पे आपको मार्केट घूमता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आज का दिन यहाँ पे खत्म करता हुआ हमें मार्केट दिखता है, तो उसके बाद में क्या हो सकता है, हमें प्रॉपरली मार्केट कल का दिन गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। और कल का दिन अगर गैप डाउन होता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है, जो कि इस रेजिस्टेंस जोन होने वाला है 231। 231 रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले है। यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज नोटिस करनी है, फर्स्ट कैंडल क्या रिएक्ट कर रही है इस रेंज पे। अगर मार्केट इसके बाद हमें क्या करता हुआ नजर आ रहा है, मतलब यहाँ से डाउन साइड में जा रहा है और डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा है, तो हम अप साइड में प्लान करेंगे। अप साइड में प्लान क्यों करेंगे, क्योंकि डाउन साइड में ऑलरेडी हमें बाइंग चलती हुई मार्केट में नजर आ रही है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम अप साइड में जाएगा, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम डाउन साइड में जाएंगे। डाउन साइड में क्यों जाएंगे, क्योंकि उसमें सेलिंग प्रेशर हमें फिर से बनता हुआ मार्केट में नजर आ सकता है। तो उसके बाद भी फिलहाल मार्केट में बढ़िया से शार्प सेलिंग हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। अब डाउन साइड में हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट जोन रहने वाला है, जो कि हमारे पास में होगा 228। उसके बाद में डाउन साइड का 226। ये दो लेवल हमारी डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रहने वाली। अब मार्केट इसके नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको सेम टारगेट 226 डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। बट ये कब, जब मार्केट आज का दिन यहाँ पे क्लोज करता है। तो ये गैप डाउन का सिनारियो था। तो आज का दिन अगर इस रेंज के ऊपर हमें क्लोज देखने को मिलता है, तो उसके बाद क्या हो पॉसिबल हो सकता है, मार्केट में एक गैप अप। अगर अगर गैप अप होता है कल का दिन, तो हमें कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 236 और 238। ये दो रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाली, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने किया क्या, यहाँ से बाइंग लिया था। बाइंग आने के बाद मार्केट वहीं से बाउंस बैक मारा, और यहीं से डाउन साइड में जाने के बाद सेम साइड में सेलिंग प्रेशर फेस किया था। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं हमें सेलिंग और बाइंग एक्टिवेट होती हुई नजर आती है 236 से। अब हमें बाइंग कब करनी है, हम बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट 236 को कल के दिन ब्रेक करेगा, अगर गैप अप हो रहा है इस रेंज में।
तो हमें इस रेंज का वेट करना है ब्रेक होने का। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद हम सीधा-सीधा सेलिंग साइड में चले जाएँगे और यहाँ से स्मॉल स्केल का हम डाउन साइड में टारगेट रख देंगे 234 और अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में डाउन साइड में हमारा टारगेट फिक्स है 231 और उसके बाद में 226। अगर मार्केट कब यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो रिजेक्शन अगर लेता है तो हमें सेलिंग प्रेशर फिर से बनता हुआ नज़र आ सकता है क्योंकि यहाँ से एक शार्प सेलिंग डाउन साइड में आया था तभी मार्केट बढ़िया-सा गैप डाउन हुआ था। मतलब ये रेंज जो है 240 जो रेंज है वो बहुत बढ़िया सेलिंग लेवल है। तो ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के दिन के लिए। ये प्लान्स आप अगर फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा ही फायदा होने वाला है। तो आज का मार्केट कहाँ पे क्लोज करता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो मेरा एसएल खाता है, अगर मेरा एसएल खाता है तो उसके बाद में मेरा प्लान चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन होने वाला है। डबल टॉप अगर फॉर्मेशन होता है तो मैं यहाँ से ही सीलिंग साइड में नहीं जाऊँगा, मैं प्रॉपर्ली मेरा एसएल हंट होने तक वेट करूँगा। मेरा एसएल अगर हंट करता है मार्केट, तो उसके बाद में मैं ये निकलाइन का रिटेस्ट करने का वेट करूँगा। निकलाइन का अगर रिटेस्ट होगा तो उसके बाद मतलब मैं डाउन साइड में जाऊँगा। मतलब इसके बाद मेरा क्या प्लानिंग हो सकता है, अगर आज का दिन इसके नीचे मार्केट क्लोज करता हुआ नज़र आता है, तो मैं पोज़ीशन एग्ज़िट कर दूँगा। अगर मार्केट मुझे पॉजिटिव दिखता है तो मैं पोज़ीशन होल्ड करने वाला हूँ। तो एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल कल के दिन के लिए बता देता हूँ। तो कल के दिन आपको मार्केट में 238 ये जो ज़ोन है, उसके बाद 236 ये वाला ज़ोन, उसके बाद 234, 231 और लास्ट लेवल 226 यही रेंज में मार्केट आपको कल के दिन घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए और मैंने जैसा प्लान बताया वो प्लान पे आप एक बार ट्रेड करके देखिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। तो ये था नेचुरल गैस का। तो चलिए चलते क्रूड ऑयल के चार्ट पर और वहां पे देखते हैं क्या सीन हो रहा है। तो क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो आज का दिन हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, बढ़िया सा हमें आज का दिन ओपन होता हुआ नजर आया गैप डाउन कहाँ पे हुआ मार्केट 6322। अब यहाँ पे आपको क्या बताता हूँ, मार्केट की फर्स्ट कैंडल आपको देखनी है क्या कर रही है। अब फर्स्ट कैंडल क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ गैप डाउन और बढ़िया सा डाउन साइड में जा रहा था और डाउन साइड से कहाँ से रिजेक्शन लिया 6200। अब यहाँ पे मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन कल के दिन भी यही कर रहा था कि अगर मार्केट सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा है तो आपको क्या ढूंढनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट में बाइंग ढूंढनी है, मतलब यहाँ से बायर्स का प्रेशर ज्यादा है मार्केट में इतनी सेलिंग आने के बाद। आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, अगर या इसके बाद आप सेलिंग प्रेशर सेलिंग ढूंढोगे तो उसके बाद आपको एसएल हंट होने ही होने, क्योंकि मार्केट में हमें हमारे सपोर्ट से बाइंग आती हुई नजर आई थी। ये लेवल्स मैंने आपको फ्राइडे की वीडियोस में दे दी है। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उन्होंने ड्रॉ करी होगी, उन्होंने आज के दिन बढ़िया सा प्रॉफिट करा होगा। जिन्होंने प्रॉफिट करा होगा वो मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि लोग मेरे लेवल से ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट क्या किया, प्रॉपर्ली वही रेंज से रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट क्या किया, अपसाइड में गया। अपसाइड में कहाँ तक गया था, अगर आप यहाँ से लगाओगे तो हमें अपसाइड में मार्केट प्रॉपर्ली 0.5 लेवल पर जाता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर्ली एक हैमर कैंडलस्टिक बनाया। हैमर कैंडलस्टिक बनाया तो आपका यहाँ पे एसएल भी स्लो था, आपका एसएल लो था, आपका टारगेट बढ़िया था। अब आप अगर देखोगे मार्केट ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैंडल में आपका टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट क्या किया, फिर से डाउन साइड में आया और फिर से अप साइड में गया। अप साइड में मार्केट फिर से इस टारगेट में गया। अब क्या आप यहाँ से फिर से बाइंग में जाते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट ने पहले ही टारगेट आपका कंप्लीट कर दिया था। अब हम कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले थे, सेकंड अपॉर्चुनिटी। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या बन रही है, मार्केट में हमें फिर से सेलिंग एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक स्टार बना। यूनिक स्टार के बाद अगर देखोगे मार्केट क्या किया, प्रॉपर्ली एक रेजिस्टेंस का रिटेस्ट कर डाउन साइड में जा रहा है। मतलब जहाँ पे प्रीवियस डे हमें बाइंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया, वही से मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड में जा रहा है। अब फिलहाल मार्केट का हमें क्या क्लोज देता हुआ नजर आ सकता है आज के दिन। तो अगर मार्केट आज के दिन हमें 6260 ये रेंज डाउन साइड में ब्रेक करता हुआ नजर आता है तो उसके बाद कल का दिन हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और अगर कल का दिन गैप डाउन होता हुआ दिखता है तो हमारे लिए कौन सा रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आज जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया जो कि होगा 6234, ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है डाउन साइड में 6200। तो ये कब रहने वाले, अगर मार्केट ये रेंज को आज के दिन ब्रेक करता है तो ही हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट फिर से इसके बाद हमें अपसाइड में जाता हुआ नजर आता है, जो कि एक पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि यूनिक स्टार बढ़िया सा एक रिवर्सल पैटर्न होता है और यूनिक स्टार प्रॉपर्ली एक रेजिस्टेंस जोन पर बना है। अब मैंने आपको कल भी ये भी लेवल दिया था, मतलब जिन्होंने यहाँ से बाइंग नहीं कर पाए वो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने बाद सेलिंग कर सकते थे। उनका भी एक टारगेट जो था मार्केट ने बढ़िया सा कंप्लीट कर दिया था। मैंने बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस से पकड़ोगे तो सपोर्ट तक आपका टारगेट होता है, तो रेजिस्टेंस के बाद मार्केट एक ही कैंडल में आपका सपोर्ट तक का टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो आज का दिन
मार्केट हमें क्या करता हुआ नजर आना चाहिए, ये रेंज ब्रेक करता हुआ नजर आना चाहिए। जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगा तो कल का दिन हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर कल का दिन गैप डाउन होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा और रहने वाला है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है कल के दिन के लिए, जो कि होगा 6234 और 6200। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकते हैं कल के दिन में, कल के दिन में हमें बस प्रॉपरली एक ही एनालिसिस करना है कि फर्स्ट कैंडल क्या कर रहा है। फर्स्ट कैंडल क्या कर रहा है यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखोगे फर्स्ट कैंडल ही हमें मार्केट का सीन बताता है। फर्स्ट कैंडल डाउन आया, डाउन से आने के बाद सपोर्ट से रिजेक्शन लिया, उसके बाद ही शार्प रैली है। अगर कल के दिन हमें फर्स्ट कैंडल ही डाउन साइड में फिर से जाता हुआ दिखता है और डाउन साइड में जाने के बाद फिर से आज से रिजेक्शन फेस करता हुआ मार्केट दिखता है, ये सपोर्ट जोन जो बना है आज के दिन, तो यहाँ से क्या बनेगा, फिर से हमें बाइंग एक्टिवेट होती हुई नजर आएगी और यहाँ पे एक प्रॉपरली डब्ल्यू फॉर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से एक रिवर्सल मार्केट में आ सकता है। तो यहाँ से आप एक बाइंग साइड में जा सकते हो कब, अगर मार्केट यहाँ पे आज का दिन कंसोलिडेट या इस रेंज को ब्रेक करता हुआ नजर आए, तभी हमें गैप डाउन देखने में मिल सकता है। तो कल का दिन हमारे लिए 6234 वोट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मान लीजिए फर्स्ट रेड कैंडल हमें ये दोनों सपोर्ट जोन ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, तब भी हम बाइंग साइड में जाएंगे। अगर ये फर्स्ट रेंज ब्रेक कर रहा है तो हमें बिल्कुल भी सेलिंग साइड में नहीं जाना है। सेलिंग साइड में क्यों नहीं जाना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आज से क्या हो सकता है, मार्केट एक सेलिंग दिखाकर फिर से बीच में से ही अपसाइड में जा सकता है, क्योंकि नीचे से क्या देखने को मिला हमें प्रीवियस टाइम में बाइंग प्रेशर। तो सेलिंग साइड में हमें तभी जाना है मार्केट जब 6200 को डाउन साइड में ब्रेक करेगा। तब तक हमें बिल्कुल भी सेलिंग साइड का सोचना नहीं है, क्योंकि बायर्स कभी भी अपसाइड में मार्केट को पुश कर सकते हैं। तो हमें इस रेंज में ये जो दो रेंज है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस बाइंग साइड में करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी अपसाइड में पुश कर सकता है। तो ये था गैप डाउन का। तो गैप डाउन में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है 6200 और उसके बाद में 6234। अब अगर बात करते हैं गैप अप की, अब गैप अप कब पॉसिबल होगा, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आ रहा है, इस रेंज को ब्रेक कर रहा है और डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर से इस रेंज में एंटर हो रहा है, तो उसके बाद में क्या हो सकता है, गैप अप हो सकता है। क्यों गैप अप हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से जो लोग बाइंग कर चुके होंगे उसके मार्केट डाउन साइड में एसएल खा लेगा। एसएल खाने के बाद जहाँ से बाइंग मार्केट में आई थी वहां से क्या हो जाएगा, फिर से हमें क्या देखने को मिलेगा, बायर स्ट्रांग हो गए। बायर स्ट्रांग हो गए इसका मतलब क्या होगा, मार्केट फिर से इस जो एक सपोर्ट जोन ब्रेक करा था मार्केट, उसको फिर से एंटर करेगा अपसाइड में। मतलब बायर समय सेलर से ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देंगे। अब यहाँ से गैप अप क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, मार्केट क्या करेगा कल के दिन उसको हंट करता हुआ नजर आएगा। अगर इनको हंट करना है तो कल का दिन हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, मार्केट 6325, नहीं तो 6375, ये दो रेंज पे हमें मार्केट ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। अब हमारी प्लानिंग क्या होने वाली है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो हमारी यहाँ पे सिंपल प्लानिंग होने वाली है। हमें यहाँ पे देखना क्या है, मार्केट कर रहा क्या है फर्स्ट कैंडल में। अगर फर्स्ट कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन अपसाइड में जाती हुई नजर आ रही, वो हमारे लिए बहुत गुड सिग्नल होने वाला है। तो हम इसके ब्रेकआउट में भी हम अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें ट्रैपिंग प्रीवियस डे में देखने को मिला होगा। तो अगर मार्केट इसके बाद अपसाइड में जा रहा है तो हम सीधा सीधा उसी कैंडल में अपसाइड में चले जाएगा और हमारा फर्स्ट टारगेट 6425 रखने वाले। अब मान लीजिए अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है तो हम फिर से सेलिंग कब करने वाले, तो सेलिंग हम ये रेंज ब्रेक होने के बाद ही करने वाले, जो होगा 6325। अब यही रेंज ब्रेक होने के बाद हमें सेलिंग साइड में क्यों जाना है, क्योंकि आपको बता देता हूँ यहाँ एक क्लोजिंग पॉइंट है और एक मार्केट जहाँ से रिवर्सल मारा है पॉइंट है। मतलब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मार्केट पास में टू रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से भी टप्पा लेके अप साइड में जा सकता है। तो आपको ये रेंज जो होगा 6325, ये डाउन साइड में ब्रेक होने के बाद ही सेलिंग करना है। मतलब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और रिजेक्शन के बाद अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल रहा है तो उसके बाद आप डाउन साइड में जा सकते हो। बट रिजेक्शन के बाद अगर इसके ऊपर क्लोज मिल रहा है तो बिल्कुल भी आपको सेलिंग में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से फिर से क्या हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकता है और मतलब मार्केट फिर से अपसाइड में जा सकता है। तो आपको ये रेंज थोड़ा रिस्की रहने वाला है, क्योंकि एक प्रॉपर रेंज है और ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। तो गैप अप और गैप डाउन में आपको सबसे ज्यादा फोकस कौन सी रेंज पे करना है, गैप अप में आपको 6375 और 6425, या ये दो रेंज पे मार्केट अप साइड में खेलता हुआ नजर आ सकता है। और गैप डाउन में हमें मेरे को तो लग रहा है यही दो रेंज रहने वाले 6234 और 6200, ये रेंज पे आपको गैप डाउन में मार्केट खेलता हुआ नजर आने वाला है। अगर मार्केट इसके बाद आपको अच्छी खासी डाउन साइड में रैली देगा तो उसके बाद मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपको उसके डाउन साइड की लेवल की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मार्केट उसके बाद शार्प रैली डाउन साइड में ले सकता है अगर आज के दिन हमें ये रेंज ब्रेक होता हुआ नजर आता है। तो आपको सबसे ज्यादा गैप डाउन के टाइम में 6200
34 पर ही फोकस करना है। अगर आपको आपके बाइक की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए जिन्होंने आज के दिन मेरे लेवल्स पर रेट करे होंगे। जय श्री महाकाल।